क्या एसवाईएल का पानी लेने के लिए हरियाणा के पास सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी रास्ता बचा है? क्या सुप्रीम कोर्ट अगर हरियाणा के हक में फैसला सुनाता है तो पंजाब हरियाणा को पानी दे देगा? लंबे समय से पंजाब और हरियाणा के बीच एसवाईएल के पानी को लेकर समझौता बनाने की कोशिश हो रही है, या यूं कहें कि हरियाणा पंजाब के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पंजाब इस मुद्दे पर किसी भी तरह के समझौते से पूरी तरह पीछे हट चुका है। 5 अगस्त को हुई बैठक में भी पंजाब ने एसवाईएल के पानी के समाधान से अपने हाथ वापस खींच लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बैठक में ऐसे तर्क रख दिए जिससे ये साफ हो गया कि पंजाब हरियाणा को एसवाईएल का पानी किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अब हरियाणा के पास क्या विकल्प बचा है? अगर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है और पंजाब से हरियाणा को पानी देने के लिए कहा जाता है, जो कि पहले भी कह दिया गया है, तो क्या पंजाब हरियाणा को पानी देने के लिए राजी हो जाएगा? क्या भगवंत मान हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को देने के लिए मान जाएंगे, या फिर एसवाईएल के पानी को लेकर कोई बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है? आज वीडियो में बात फिर से एसवाईएल के उस पानी को लेकर होगी जिस पर हर बार बात बनने से ज्यादा बिगड़ जाती है। केंद्र सरकार दोनों राज्यों के बीच समझौता करवाने के लिए बैठकें तो आयोजित करती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन बैठकों से कुछ भी समाधान नहीं निकल पाता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस पानी ने उत्तराखंड में तबाही मचा रखी है, जो पानी हिमाचल को खत्म करने पर उतारू है, उसी पानी पर हरियाणा और पंजाब में जंग छिड़ी हुई है। बरसों से इस जंग का ना तो अंत हो सका है और ना ही इसका कोई समाधान निकल पा रहा है। 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने एक बार फिर से दोनों राज्यों के बीच चल रहे जल युद्ध का समाधान निकालने के लिए दिल्ली में एक मीटिंग की। इस मीटिंग में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौजूद रहे। बैठक का मुद्दा एसवाईएल का वही पानी था जिसे पंजाब से लेने के लिए हरियाणा बरसों से प्रयास कर रहा है। बैठक शुरू हुई तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने तर्क दिए। पंजाब के सीएम ने फिर से वही पानी की किल्लत का रोना रोया और हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी पानी न मिलने से हरियाणा की हालत के बारे में विस्तार से बताया। करीब 1.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में भी कोई फैसला नहीं हो पाया। हर बार की तरह इस बार भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने पानी देने से साफ इनकार कर दिया और वही पुरानी शर्तों को फिर से दोहराने लगे। पंजाब के सीएम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए अभी पानी नहीं है, लेकिन अगर पंजाब को इंडस ट्रीटी रद्द होने के बाद उन नदियों का पानी मिल जाता है तो पंजाब हरियाणा और राजस्थान को पानी दे सकता है। पिछले महीने की 9 तारीख को जब दिल्ली में एसवाईएल को लेकर मीटिंग हुई थी, तब भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसी तरीके की बातें रखी थी। तब उन्होंने कहा था कि चिनाब और रावी का पानी पंजाब में आ सकता है, अगर उधर से पानी मिलता है तो आगे पानी दे सकते हैं। अब इन दोनों बयानों को अगर आप देखेंगे तो इसमें रत्ती भर भी अंतर नजर नहीं आता है। मतलब साफ है कि पंजाब हरियाणा को पानी देने के लिए किसी भी सूरत में कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और इसीलिए वो बार बार इंडस ट्रीटी का मुद्दा उठा रहा है। लेकिन हरियाणा की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि एसवाईएल और इंडस ट्रीटी का मुद्दा अलग अलग है। 5 अगस्त को हुई मीटिंग के बाद जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि एसवाईएल काफी पुराना विषय है। बैठक में एसवाईएल पर चर्चा हुई है, इंडस ट्रीटी दूसरा विषय है। एक तरह से देखा जाए तो पंजाब एसवाईएल के मुद्दे में इंडस ट्रीटी का मुद्दा लाकर मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भी सच है कि पंजाब में पानी की कमी जरूर हो रही है, जिसे वो सिंधु, चिनाब और रावी नदी के पानी से पूरा करना चाहता है, जो कि आसान नजर नहीं आता। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी खुद जालंधर में एक रैली में ये कहा कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि पाकिस्तान में बहने वाले सिंधु नदी के पानी में से भारत का हिस्सा पंजाब की धरती को दिया जाए। अब यही मांग जब भगवंत मान कर रहे हैं तो केंद्र सरकार इस पर कोई बात कर ही नहीं रही है। खैर, अब बात कर लेते हैं पंजाब और हरियाणा की मौजूदा पानी की स्थिति की। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रह सकता है और उसके बाद आखिर क्या होगा। पंजाब में अगर पानी की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो ये पता चलता है कि पंजाब की लगभग 47 जल आवश्यकताएं ग्राउंड वाटर से पूरी हो जाती हैं, जो हरियाणा की तरह तेजी से घट रहा है। पंजाब की सालाना पानी की मांग 66.12 बिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि 66,12,000 करोड़ लीटर है, जबकि हरियाणा की सालाना जल मांग इसकी लगभग आधी है,
जो कि 34,96,276 करोड़ लीटर है। मौजूदा समय में पंजाब को उसकी आवश्यकता से 13.27 BCM यानी कि 13,70,000 करोड़ लीटर पानी कम मिल रहा है। वहीं हरियाणा के लोगों को भी हर साल 14 लाख करोड़ लीटर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। साल दर साल पानी की ये कमी तेजी से दोनों राज्यों में बढ़ रही है और दोनों राज्य तकलीफ में हैं। अब अगर एक पल के लिए ये मान लें कि पंजाब हरियाणा को SYL का पानी देने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में पंजाब को 3.832 MAF यानी कि लगभग 4,72,000 करोड़ लीटर पानी हरियाणा को देना होगा। इससे पंजाब का पानी इतना ही कम हो जाएगा और पंजाब में पानी की कमी 13,70,000 करोड़ लीटर से बढ़कर करीब 18.5 लाख करोड़ लीटर तक पहुंच जाएगी। वहीं अगर हरियाणा को पानी मिल जाता है तो उससे काफी राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी हरियाणा में पानी की कमी जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएगी। ये तो थी हरियाणा और पंजाब की मौजूदा जल की स्थिति और संभावित SYL का पानी मिलने के बाद के आंकड़े। लेकिन अब संभावनाओं से इतर ये जान लेते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद हरियाणा को SYL का पानी मिल सकता है या फिर नहीं। इसी साल 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने SYL के मुद्दे पर सुनवाई की थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकारों को निर्देश दिया कि दोनों राज्य विवाद सुलझाने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग करें। इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 अगस्त मुकम्मल की थी और केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया था कि वो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रभावी कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने 2 बार हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर ली है। इसमें पहली बैठक 9 जुलाई को हुई और दूसरी बैठक 5 अगस्त को, लेकिन दोनों ही बैठकों में कोई हल नहीं निकल सका। अब जब 13 अगस्त को फिर से सुनवाई होनी है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा का पक्ष एक बार फिर से भारी रह सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शुरुआत से ही पंजाब को फटकार लगाते आया है। साल 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में सुनवाई की थी, तब कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष को मजबूत मानते हुए पंजाब सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से पूछा था कि 40 साल पुराने SYL समझौते का अब तक पालन आखिर क्यों नहीं हो पाया है। वहीं 2022 से पहले साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में पूरी तरह से फैसला दे भी चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर 2016 को SYL के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए पंजाब को SYL का बकाया काम पूरा करने के लिए कहा था और हरियाणा को पूरा पानी देने के आदेश दिए थे। लेकिन जब पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना तो साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए कहा। तब भी आज ही की तरह कई बैठकें केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। तब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि आगे भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा का पक्ष तो मजबूत ही रहेगा, लेकिन पंजाब अगर पहले की तरह अड़ा रहा तो शायद कभी भी SYL का हल नहीं निकल पाएगा। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या 13 अगस्त को अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या होने वाला है और क्या पंजाब फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करेगा या फिर इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।